एस्पिरेंट वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द कॉर्न लॉ के बारे में। ठीक है, ये मेनली जो लॉ है कब से कब तक चलाया गया, तो 1815 से लगा के 1846 तक ये चला। ठीक है, मेनली क्या है कि यूरोप के अंदर जब हाई हाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन 18th सेंचुरी के अंदर बढ़ती जा रही थी, तो उसमें क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है कि बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा था कोई भी फूड, मेनली क्या है मक्का, जिसे कॉर्न कहते हैं। ठीक है, मेनली जो कॉर्न है वो जब बाहर से आ रहा था, ठीक है, उस पे क्या है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, यानी इम्पोर्ट वाली चीज को रोक दिया गया। ठीक है, किसने रोका, तो यूरोप गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके चलते क्या है कि है ना, गवर्नमेंट ने जब इसको इम्पोर्ट को रोक दिया तो कॉर्न की जो है डिमांड बढ़ने लगी। इससे क्या है कि जो यूरोप के अंदर जो फूड था वो हाई प्राइस पे मिलने लगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, और फिर जब ये कौन लोग जब ब्रिटेन के अंदर या यूरोप के अंदर क्या है कि भोजन की जब कीमत बढ़ी, तो उसके बाद क्या है कि जो इंडस्ट्रियल जितने भी लोग थे या वहाँ के बड़े बड़े लोग जिन्होंने क्या है ये जो कॉर्न है ये प्रोडक्शन करते थे या बेचते थे, तो उन्होंने क्या है कि गवर्नमेंट से बोला कि इस कॉर्न लॉ को खत्म करो, ताकि क्या है हमें अच्छे से मिल सके माल, कौन सा कॉर्न, आपके जो मक्का है। ठीक है, तो क्या है कि फाइनली फिर कॉर्न लॉ को एंड किया गया। तो उसमें क्या है, मेनली कॉर्न लॉ होता क्या है तो ये जान लेते हैं। तो मेनली जो कॉर्न लॉ है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश में लगाया गया, या ब्रिटेन के अंदर लगाया गया, यूरोप का पार्ट है ब्रिटेन, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में लगाया गया एक आयातित यानी जो इंपोर्ट होता है वो फूड पे जो लॉ था, यानी आयातित खाद्य जो आपका कानून था, जो ब्रिटिश सरकार ने यूके में 1815 से लगा के 1846 यानी 1815 से लगा के 1846 के बीच ये लगाया गया। इसके तहत जो निश्चित खाद्य पदार्थ जो आयात किए जा रहे थे, जो इंपोर्ट किए जा रहे थे, उन पे क्या रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा। ठीक है, मेनली जो कॉर्न लॉ यही है। इसमें क्या होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, बाद में क्या क्या इसका प्रभाव है, तो वो जान लेते हैं। जैसे मैंने बता रखा है कि यूरोप को सर्कल करके इंपोर्ट को रोक दिया गया। ठीक है, तो कॉर्न लॉ जैसे एंड हुआ तो इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो बाहर से जो अनाज आएगा ना वो सस्ता आएगा, क्योंकि बता दिया मैंने कि हाई प्राइस पे क्या है यहाँ का फूड मिलने लगा जब ये कॉर्न लॉ आया। तो उससे क्या है कि बाहर जब भी इसको एंड किया गया तो बाहर से जो भी अनाज आएगा या जो भी मक्का आएगा, कॉर्न आएगा, वो क्या है दूसरे इस देश के मुकाबले क्या सस्ते में मंगाएंगे, यानी सस्ता अनाज ब्रिटेन में आयात होगा। फिर इससे क्या है कि भारत भारी जो संख्या थी, क्योंकि आपको पता हो, तो इससे क्या हुआ कि भारी संख्या में बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है, जमीन का एक, क्योंकि बाहर से अब कोई है ना, जैसे लोग लगाया, उसके बाद क्या है कि बाहर से जो इम्पोर्ट चीजें हो रही थी, ठीक है, उस पे क्या है उनको रोका गया। तो क्या है कि वहाँ के जितने भी किसान थे, तो उन्होंने उनको एक उम्मीद लगी कि चलो अब हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। पर जैसे ही वापस वो एंड हुआ तो क्या है कि बाहर से जब आयात होने लगा, कौन मक्का आयात होने लगा, तो क्या है कि वहाँ के जो आपके किसान होते हैं उन्होंने क्या कि एक बड़े जो जमीन का हिस्सा है उसको छोड़ दिया, और इससे क्या कि भारी संख्या में क्या हुआ, बेरोजगार हो गए लोग। ठीक है, इससे क्या है कि शहरों की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि पता चल गया कि अब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या है वो शहरों की तरफ जाने लगे। मेनली जो है यूरोप वाले, इसके बाद क्या है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे हमारा जीवन यापन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है खाने पीने की चीज़ों की मांग बढ़ने लगी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, अतिरिक्त भोजन, ठीक है, आयात करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी उसकी वजह से क्या है उनको फूड की ज़रूरत पड़ रही थी। पर क्या है, जैसे कॉर्न लॉ लगाया या कॉर्न लॉ लाया गया, तो उसमें क्या कि बाहर की जो इंपोर्ट वाली, जो भी बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, मेनली क्या है कॉर्न जो मक्का है, उस पर क्या है कि बैन लगा दिया, यानी बाहर से कोई भी चीज़ अब मक्का नहीं आएगा हमारे ब्रिटेन या यूरोप के अंदर। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ, अब जैसे कॉर्न लॉ मैंने बताया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अब दूसरे देशों से जब मंगा रहे हैं ये लोग, ठीक है, यूरोप ब्रिटेन वाले दूसरे देशों से अगर कोई भी आयात कर रहे हैं कोई भी चीज मक्का सस्ती दर पे, अब क्या है इससे दो देशों के बीच व्यापार होने लगा। व्यापार होने लगा तो इसका मतलब क्या है, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। तो जैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, तो ये वैश्वीकरण क्या है, मेनली जो यूरोप वाले हैं ना, यूरोप वालों को क्या है कि मांस की बहुत जरूरत पड़ती थी, मीट खाते थे ज़्यादा ज़्यादा तादाद में। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर अमेरिका अमेरिका से क्या है कि यूरोप वाले मीट और मांस मंगाया करते थे।
जब बिफोर टेक्नोलॉजी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या है, ये जो यूएसए वाले हैं ना, ये जहाज़ों के अंदर क्या है, यूरोप को भेजते थे जिंदा जानवर, यानी मांस जो है वो जिंदा जाएगा एज ए एनिमल, ठीक है। पर क्या है, जैसे CFC आई, यानी आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके फ्रीज में होती, तो रेफ्रिजरेटर आए बड़े बड़े, तो उसमें क्या है कि जो जिंदा जानवर जब भेजे जाते थे ना, वो हाई टैक्स लगाते थे। कौन? यूएसए वाले। जो यूरोप वालों ने क्या करा, टेक्नोलॉजी जैसे आई, तो यूरोप वालों ने कहा आप अब हमें ना जिंदा जानवर मत भेजो, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो उससे क्या है कि जो CFC जो गैस होती है, या आपके रिफ्रिजरेटर जो आपके आपके फ्रिज वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि जिंदा जानवर ना होके अब क्या है, उनको मार के जो हमारे को मांस चाहिए ना, वो पैक करके भेज दो, ताकि हमारे को क्या है कि ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आज आप देखते हो तो अगर कोई भी ऐसा जानवर जो जिंदा जा रहा है, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है, पर क्या है, उसको काट के या उसको पैक करके एज ए मीट के द्वारा उसको भेजा जाए तो कम टैक्स लगेगा। जैसे मान लेते हैं, अगर जिंदा जानवर जो यूएसए से यूरोप जा रहा है, तो उसके क्या है कि टैक्स, एज ए टैक्स उसके 100 रुपये लग रहे, पर क्या है कि जैसे मीट उसको काट दिया जाएगा, उसको मीट बना दिया जाएगा, उसको पैक किया जाएगा, तो 100 रुपये की जगह क्या है, उनको लगभग और लगभग 60 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी यही है कि सस्ती दर पर उनको अब मिल रहा था टेक्नोलॉजी आने के बाद, क्योंकि पहले क्या है कि जिंदा जानवरों को भेजा जाता था मांस के लिए अमेरिका से यूरोप, पर जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, ये गैस आई, ठीक है, आपके ये फ्रीज आए, CFC आया, तो इसके बाद क्या है, जो जिंदा जानवर थे उनको मारा गया, मार के पैक किया गया, और फिर कहाँ पे ट्रांसफर किया गया, यूरोप। तो इससे क्या है कि टैक्स की जो है कमी आई, मीट सस्ता हुआ, इससे क्या है कि यूरोप वाले खुश हुए। तो अब क्या है, मेनली 1815 टू 1846, ठीक है, 1815 से 1846 के अंदर क्या है, विदेशी मक्के पर भारी शुल्क, ठीक है, और विदेशी प्रतिस्पर्धा, यानी जो कंपटीशन है उससे बचाने के लिए क्या है, ये ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने क्या है, ये कॉर्न लॉ लगाया था। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। मेनली आपको ये याद करना चाहिए कि 1815 टू 1846 एग्जाम में पूछ लिया जाए ये ईयर कौन सा है, तो ये कॉर्न लॉ वाला ईयर है, ठीक है। समझ आ गया? थैंक यू सो मच।